हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यालय। यूजीसी नेट पेपर वन का एमसीक्यू सीरीज़ में हम लोग यूनिट वन का टीचिंग एप्टीट्यूड कर रहे हैं और इसका पार्ट थ्री तक हमने किया था। पार्ट फोर में 50 क्वेश्चंस हम लोग करने वाले थे, लेकिन 25 क्वेश्चन पे ही हमने एंड कर दिया था। तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और जो बचे हुए इसके 24 क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। Formative assessments and continuous feedback are more characteristic of which methodology? यानी जो कंटिन्यूस फीडबैक जो होता है वो किस तरह के टीचिंग मेथड का एक जो है कैरेक्टरिस्टिक है। तो अभी हम लोगों ने पीछे एक क्वेश्चन करते हुए, पिछली पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन जब किया था तो उसमें एक पार्ट आया था कि कंटिन्यूस फीडबैक जो है वो लर्नर सेंटर्ड मेथड जो होता है उसका एक फीचर है। लर्नर सेंटर्ड मेथड में हम स्टूडेंट जो है कंटिन्यूसली सीखता जाता है और उसमें जो टीचर है वो उसको समझते हुए कंटिन्यूसली उसको गाइड करता जाता है, उसको फैसिलिटेट करता जाता है। तो ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट और कंटिन्यूस फीडबैक है ये लर्नर सेंटर्ड मेथड का एक कैरेक्टरिस्टिक है। टीचर सेंटर्ड मेथड में कंटिन्यूस फीडबैक नहीं होता है, एट द एंड एग्जाम लिया जाता है फाइनल ईयर में, 6 सेमेस्टर के बाद, 6 मंथ के बाद, सेमेस्टर के बाद, या फिर पूरे साल के बाद, है ना। ये तो इसमें इसमें तो ये नहीं होगा। ट्रेडिशनल समेटिव इवेल्यूशंस जो होते हैं वो ईयर के बाद एग्ज़ाम्स जो होते हैं या जो 6 मंथ्स के बाद होते हैं, है ना। और ये स्ट्रिक्ट एसेंशियलिज्म ये भी इसका एक ऑप्शन नहीं होगा। तो 26 क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 27 है, when considering scalability accommodating a massive number of students simultaneously, which method has the most inherent limitations? ओके, कह रहा है कि अगर हमें एक बहुत बड़ी संख्या में छात्रों को समायोजित करना है, तो उस पर विचार करते हुए किस पद्धति में सबसे अधिक अंतर्निहित सीमाएं हैं, किस में ये नहीं किया जा सकता है। तो मूक में ये किया जा सकता है, हम लोग जानते हैं ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं, उसमें हम बहुत बड़ी संख्या में पहुंच सकते हैं एक साथ, स्वयं से पहुंच सकते हैं। स्वयं जो है डीटीएच पे जो चैनल्स आते हैं टेलीविज़न पे, उसमें टेलीविज़न के थ्रू तो एक साथ बहुत बड़ी संख्या में छात्रों तक पहुंचा जा सकता है। ई लर्निंग माध्यम से भी हम पहुंच सकते हैं, ऑनलाइन जो मेथड्स हैं उससे पहुंच सकते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल जो तरीके होते हैं, जो ऑफलाइन तरीके होते हैं, टीचर सेंटर्ड जो क्लासेस होती हैं ऑफलाइन, उसमें एक क्लास में हम बहुत बड़ी छात्र संख्या में छात्रों को नहीं बिठा सकते हैं। तो यही ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। सबसे बड़ी लिमिटेशन इसकी यही है कि एक साथ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हम नहीं पहुंच सकते। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास, व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स? ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स की प्राइमरी जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, जो मुख्य विशेषता है वो क्या होती है? वर्चुअल टेक्नोलॉजी, वर्चुअल टेक्नोलॉजी ऑफलाइन टीचिंग में वर्चुअल टेक्नोलॉजी की कोई बात आनी ही नहीं चाहिए। ग्लोबल रीच एंड एक्सेसिबिलिटी, ऑफलाइन में हम वैश्विक पहुंच और सुलभता की बात नहीं कर सकते, हम दुनिया तक नहीं पहुंच सकते। फेस टू फेस इंटरेक्शन इन फिजिकल क्लासरूम्स, ऑफलाइन में ये होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है और फिजिकल क्लासरूम में ही क्लास जो है होती है, जो टीचिंग प्रोसेस है वो होता है। तो ये ही उसकी एक विशेषता है। सेल्फ पेस्ड प्रोग्रेशन भी आ, उसमें नहीं आता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 28 का जो ऑप्शन नंबर सी है आपका वही करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज अ मेजर लिमिटेशन एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल ऑफलाइन टीचिंग? ट्रेडिशनल ऑफलाइन टीचिंग के साथ में सबसे बड़ी कमी क्या है, मेजर लिमिटेशन क्या है? जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, यानी कि भौगोलिक बाधाएं और भौतिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकताएं। ऑफलाइन टीचिंग में दूसरा ऑप्शन है कंप्लीट लैक ऑफ इमीडिएट फीडबैक, तो ये तो एक कमी नहीं है उसकी। ठीक है, कंप्लीट लैक ऑफ इमीडिएट फीडबैक उसकी कमी नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल टीचिंग में हम तुरंत जो है फीडबैक ले सकते हैं। ओवर रिलायंस ऑन डिजिटल डिवाइड, ऑफलाइन टीचिंग में डिजिटल डिवाइड की कोई बात ही नहीं है, ओवर
रिलायंस की क्या बात है। इनएबिलिटी टू फॉर्म पर्सनल रिलेशनशिप्स, ये भी एक कमी नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल जो मेथड होता है उसमें पर्सनल रिलेशनशिप जो होते हैं वो स्ट्रांग बनते हैं। तो यही उसका सबसे कमी है कि जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट से, मतलब जो बहुत दूर पे स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुंच जो है हम नहीं सकते हैं पुराने तरीके से ट्रेडिशनल मेथड से। तो सबसे बड़ी जो कमी, जो लिमिटेशन है पुराने ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स की, ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स की, वो यही है कि भौगोलिक जो बाधाएं हैं, जो दूरी की जो बात है, या गांव में बैठा हुआ कोई बच्चा है जहाँ तक स्कूल्स नहीं है, या वहाँ पर इस तरह की जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वो स्टूडेंट कैसे पढ़ पाएगा, ये एक उसका एक कमी रहती है। तो ऑप्शन नंबर 29 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजुकेशनल स्ट्रेंथ, कौन सी एक जो है ऑफलाइन मेथड की ऑनलाइन मेथड के कंपैरिजन में ऑफलाइन मेथड की क्या ताकत है, एजुकेशनल स्ट्रेंथ क्या है, मजबूती क्या है। तो इनएबिलिटी, इन्फिनिट स्केलेबिलिटी, तो ऑफलाइन मेथड में हम अनंत मापनीयता तो नहीं है, हम पूरी दुनिया तक नहीं पहुंच सकते। रिमोट एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी नहीं पहुंच सकते ऑफलाइन में, तो एक फिजिकल स्पेस में ही क्लास होती है। हाईली फ्लेक्सिबल टाइमिंग, ठीक है, तो ये भी नहीं है, ऑफलाइन में टाइमिंग का बहुत वो रहता है कि जिस टाइम पे क्लास चल रही है उसी टाइम पे आपको करना है, तो बाद में उसको नहीं कर सकते आप। इमीडिएट डायरेक्ट फीडबैक एंड पर्सनल रिलेशनशिप बिल्डिंग, अभी ये बात आई थी कि ऑफलाइन जो मेथड होता है उसमें पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं बहुत स्ट्रांग बनते हैं टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, और जो फीडबैक है वो भी इमीडिएटली जो है दिया जा सकता है। स्टूडेंट को अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है, टीचर को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो टीचर से स्टूडेंट पूछ सकता है, स्टूडेंट को टीचर गाइड कर सकता है। तो ये फीडबैक प्रोसेस जो है, जो कन्वर्सेशन है, ये इमीडिएट हो सकता है, यही उसका सबसे जो है मजबूत स्ट्रेंथ है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन ऑफलाइन टीचिंग मेथड। कुछ मेथड दिए हुए हैं टीचिंग के, इन टीचिंग मेथड्स में जो ऑफलाइन टीचिंग मेथड है उसको हमें बताना है। स्वयं ऑफलाइन नहीं है, स्वयं ऑनलाइन है, मूक भी ऑनलाइन है, और क्लासरूम सेमिनार जो है वो एक ऑफलाइन है, स्वयं प्रभा जो टेलीविज़न के थ्रू है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑफलाइन इंस्ट्रक्शनल एनवायरनमेंट्स आर पर्टिकुलरली एडवांटेजियस फॉर, माने जो ऑफलाइन निर्देशात्मक वातावरण है विशेष रूप से किसके लिए लाभप्रद है। हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड फिजिकल लैब वर्क, यानी जो व्यवहारिक काम होते हैं, यानी प्रयोग होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसके लिए जो फिजिकल, जो लैब के अंदर जो किया जाता है काम, उन सब कामों के लिए जो है जो ऑफलाइन इंस्ट्रक्शनल इन्वायरमेंट होता है वो जो है लाभदायक होता है। तो ये तो बात सही है। वर्चुअल सॉफ्टवेयर कोडिंग के लिए, वर्चुअल सॉफ्टवेयर कोडिंग के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है ऑफलाइन चीज़ें हो, ऑनलाइन हो सकती हैं आराम से। तो असिंक्रोनस वीडियो वॉचिंग ऑनलाइन होगा, रीचिंग ग्लोबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑनलाइन होगा। तो ऑफलाइन में यही होगा 32 का हमारा ऑप्शन नंबर ए, कि जो प्रैक्टिकल्स हैं या जो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो लैब के अंदर किए जाते हैं उसके लिए ही जो है ऑफलाइन मेथड सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, फिक्स्ड टाइम टेबल्स एंड रिक्वायरिंग फिजिकल प्रेजेंस, फिक्स्ड टाइम टेबल्स एंड रिक्वायरिंग फिजिकल प्रेजेंस एट शेड्यूल्ड लोकेशन और फीचर्स ऑफ। तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये सब हमारे जो ऑफलाइन टीचिंग जो मेथड्स हैं उसके फीचर हैं, कि टाइम टेबल फिक्स है, इसी टाइम के बीच में आना है। ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, ऑनलाइन में तो आप क्लास रिकॉर्डेड पढ़ी आप बाद में देख सकते हैं, है ना। फिजिकल प्रेजेंस होना ही चाहिए, उस जगह पे आपको पहुंचना ही है क्लासरूम के अंदर, तभी आप क्लास कर सकते हैं। तो ये सब ऑफलाइन टीचिंग मेथड के ही फीचर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, द यूज़ ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज सच एज ब्लैक बोर्ड्स, प्रिंटेड हैंडआउट्स इज सेंट्रल टू, किस में सेंट्रल होते हैं, ऑफलाइन टीचिंग में सेंट्रल होते हैं, लोग जानते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं, स्वयं का फुल फॉर्म क्या होता है। स्वयं का फुल फॉर्म क्या होता है। स्वयं माने स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, यही इसका फुल फॉर्म है। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है एग्जाम्स में।
तो स्वयं का फुल फॉर्म स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्वयं प्लेटफॉर्म डिलीवर्स कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड इन हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स। तो जो स्वयं जो कोर्सेज प्रोवाइड करता है उसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, को याद रखना चाहिए। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, उसमें एक क्वाड्रेंट में उसमें वीडियोस रहते हैं, वीडियो ट्यूटोरियल्स रहते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में जो है ई कंटेंट रहता है, जो रीडिंग कंटेंट होता है वो सब रहता है। तीसरे में डिस्कशन फोरम रहता है, जिसमें ऑनलाइन आप जो है डिस्कस कर सकते हैं, जो लोग हैं वहाँ पे डिस्कशन फोरम होता है। और जो फोर्थ पार्ट होता है आपका, फोर्थ पार्ट में सेल्फ असेसमेंट टूल्स होते हैं कि आपने कितना सीखा है, आप असेस कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं अपने आप को। सेल्फ असेसमेंट टूल्स होते हैं। तो इस तरह से कुल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं स्वयं प्लेटफॉर्म में, ठीक है। इस बेसिस पे भी एक क्वेश्चन इसमें है, हम लोग देखेंगे आगे। What does the M in MOOCs stand for, indicating one of its primary design philosophies? मूक में जो एम है वो किसके लिए स्टैंड करता है, यानी कि उसका फुल फॉर्म में जो लिखेंगे तो फुल फॉर्म में एम फॉर क्या होगा, तो ये हम लोगों को जानना चाहिए। जो मूक है, मूक में एम फॉर मैसिव होता है, मैसिव। मूक में एम जो है वो मैसिव के लिए होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये मैसिव करेक्ट हो जाएगा इसमें 37 का ऑप्शन नंबर बी, कि मूक में जो एम है वो मैसिव के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। स्वयं प्रभा इज अ ग्रुप ऑफ हाउ मेनी DTH टेलीविजन चैनल्स डिवोटेड टू एजुकेशनल टेलीकास्टिंग। यानी स्वयं प्रभा जो शैक्षिक प्रसारण के लिए समर्पित कितने DTH टेलीविजन चैनलों का समूह है, तो ये कुल 40 DTH चैनलों का एक समूह है, उसको हम स्वयं प्रभा बोलते हैं, जो कि DTH पे डायरेक्ट जो है टेलीविज़न पे प्रसारित होता है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जब ये शुरुआत हुई थी इसकी, तो इसमें 32 चैनल्स थे, लेकिन बाद में ये जो है बढ़ करके 40 चैनल हो गए हैं। तो ये अभी उसमें 40 चैनल होते हैं, तो अभी के अनुसार करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 40। 38 का क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर टेलीकास्ट ऑफ स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा को टेलीकास्ट करने के लिए कौन सी हम सैटेलाइट इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें GSAT-15 जो सैटेलाइट है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, इसके थ्रू उसको जो है टेलीकास्ट किया जाता है। तो 39 का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। एन एजुकेशनल अप्रोच दैट strategically combines online digital media with traditional classroom face to face method। यानी कि एक ऐसा जो है टीचिंग मेथड जो पुराने ट्रेडिशनल फेस टू फेस मेथड को और ऑनलाइन डिजिटल मेथड को कंबाइन करता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम हाइब्रिड लर्निंग कहते हैं, हाइब्रिड या ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। what represents the primary limitation and challenge of implementing online teaching methods। ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स को इम्प्लीमेंट करने में सबसे ज़्यादा प्राइमरी जो लिमिटेशन है वो क्या है, प्राइमरी जो चैलेंज है वो क्या है, तो लैक ऑफ ग्लोबल रीच तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। द डिजिटल डिवाइड एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू। डिजिटल डिवाइड जो होता है, मतलब लोगों के पास कितने लोग डिजिटल चीज़ें हैं, कितने लोगों के पास डिजिटल चीज़ें नहीं, मतलब इंटरनेट स्पेशली, कि कितने लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस है, कितने लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है। और इंटरनेट की कनेक्टिविटी से, इंटरनेट है भी तो वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो ये कारण है सबसे ज़्यादा कि जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है, जो चैलेंज है वो यही है। तो 41 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। हाईली इनफ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग, ये भी नहीं है, इनेबिलिटी, ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। अकॉर्डिंग टू UGC रेगुलेशंस, क्रेडिट्स अर्नड बाय कंप्लीटिंग ऑनलाइन कोर्सेज ऑन स्वयं प्लेटफॉर्म आर।
इनवैलिड फॉर रेगुलर यूनिवर्सिटी डिग्रीज, ऐसा नहीं है। ट्रांसफरेबल अक्रॉस यूजीसी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़, हाँ यही करेक्ट आंसर है कि जो यूजीसी से एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जो हमारे क्रेडिट्स होते हैं जो अर्न करते हैं उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ओनली अप्लीकेबल एजुकेशन स्कूल लेवल एजुकेशन पे अप्लीकेबल नहीं होते हैं, नॉन ट्रांसफरेबल में नहीं होते, ट्रांसफरेबल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स which of the following provides high quality educational content specifically via direct to home DTH channels 24/7 rather than web based streaming। तो वेब बेस्ड स्ट्रीमिंग में तो मूक, रेप्टल और पीजी पाठशाला सब आ जाएंगे, लेकिन जो स्वयं प्रभा है वो डायरेक्ट डीटीएच के थ्रू डायरेक्ट टू होम के माध्यम से 24/7 जो है हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट को प्रसारित करता है, प्रोवाइड करता है। तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टीचर सेंटर्ड मेथड। टीचर सेंटर्ड मेथड के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनको हमें ध्यान से देखना है। थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। हाँ, अभी ऑप्शन आपको क्लियर हो जाएंगे। पहला ऑप्शन है द इंस्ट्रक्टर्स रोल इज टू बी प्राइमरी इंफॉर्मेशन गिवर एंड प्राइमरी इवेल्युएटर। ठीक है, इंस्ट्रक्टर का जो रोल होता है वो प्राइमरी होता है, इंफॉर्मेशन गिवर होता है वो प्राइमरी इवेल्युएटर होता है, तो ये तो करेक्ट है। दूसरा है स्टूडेंट्स हैव लिमिटेड एटोनमी इन चूजिंग व्हाट, व्हेन एंड हाउ दे विल लर्न। ये भी सही है, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा एटोनमी नहीं होती है। तीसरा द करिकुलम इज ऑफन फ्लेक्सिबल, करिकुलम फ्लेक्सिबल नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। Assessment is often used to measure students' retention of knowledge and their ability to reproduce information। मतलब वो कितना याद कर पा रहे हैं छात्र, और याद करने के बाद उस जानकारी को दोबारा से वो प्रस्तुत कर पा रहे हैं यानी कर पा रहे हैं, इसकी क्षमता को मूल्यांकित किया जाता है टीचर सेंटर्ड मेथड में। सही है। नेक्स्ट है कि टीचर्स एंड प्रोफेसर्स एक्ट एज द सोल सप्लायर ऑफ नॉलेज। सही है। यूटिलाइजिंग सिस्टमेटिक स्क्रिप्टेड लेसन प्लान, ये भी सही है। तो इसमें हमारा जो है थर्ड ऑप्शन छोड़ के बाकी सब सही हो जाएंगे। थर्ड यहाँ है, इसको कट कर देंगे, इसको कट कर देंगे, इसको कट कर देंगे। पहला वाला जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ आर द करेक्ट आंसर्स ऑप्शंस। तो 44 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक मैच द फॉलोइंग है, कुछ मेथड्स हैं और उस मेथड्स के एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। तो लेक्चर मेथड क्या होता है? अ फॉर्मल और सेमी फॉर्मल डिस्कोर्स वेयर द इंस्ट्रक्टर प्रेजेंट्स अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। तो ये आपका आ जाएगा लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में वो किसी चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं, घटनाएं, फैक्ट्स, तथ्यों को, है ना। ये फॉर्मल भी हो सकता है या सेमी फॉर्मल भी हो सकता है। हाँ, डिस्कवर न्यू आइडियाज़, थॉट्स, रिस्पॉन्सेस वेरी क्विकली, ये तो आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग में आ जाएगा ना, वेरी क्विकली जब न्यू आइडियाज़ को जनरेट करता है तब। डिस्कशन मेथड में क्या होगा? अ मेथड ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शन यूज्ड टू स्टिमुलेट थिंकिंग एंड इंटरेस्ट एंड टू सिक्योर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जाए और थिंकिंग एंड को स्टिमुलेट करना, सोचने के लिए जो है उसको करना। तो ये डिस्कशन मेथड में ऐसा होता है, हम सोचने के लिए मजबूर होते हैं, किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं और पार्टिसिपेशन होता है उसमें। हाँ, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन आपके ये हो जाएगा मेथड ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से ए का ऑप्शन का हो जाएगा सेकंड, ए ऑप्शन का हो जाएगा सेकंड, यानी कि ये हो सकता है और ये हो सकता है। बी ऑप्शन का हो जाएगा फोर्थ, बी ऑप्शन का फोर्थ यानी फर्स्ट वाला ही है। सी का वन एंड डी का थर्ड, यानी यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी आप क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द स्वयं प्रभा इनिशिएटिव। स्वयं प्रभा इनिशिएटिव को कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो ठीक ठीक उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहे हैं?
पहला इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 32 DTH चैनल्स, तो ये तो गलत हो जाएगा, 32 पहले थे, है ना, बट लेकिन अभी के टाइम पे उसमें 40 चैनल्स हैं, अभी के टाइम पे 40 चैनल्स हैं। द GSAT-15 सैटेलाइट इज यूज्ड फॉर टेलीकास्टिंग दीज एजुकेशनल चैनल्स। GSAT-15 उपग्रह का इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट है। थर्ड है इट ऑपरेट्स एक्सक्लूसिवली थ्रू वेब बेस्ड डिलीवरी, हाँ ऐसा नहीं है, इसमें टेलीविज़न का इस्तेमाल करते हैं, वेब बेस्ड नहीं होता है, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यू कंटेंट इज टेलीकास्ट एवरी डे एट लीस्ट 4 आवर्स एंड रिपीटेड 5 टाइम्स अ डे, ये करेक्ट है आपका, कि हर दिन 4 घंटे के लिए नई इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है, टेलीकास्ट किया जाता है, और वो जो है पूरे दिन में 5 बार रिपीट होता है। नेक्स्ट है द इन्फ्ली इन्फ्लीनेट सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द वेब पोर्टल ऑफ स्वयं प्रभा, ये भी सही है कि जो स्वयं प्रभा का जो वेब पोर्टल है वो इन्फ्लीनेट सेंटर से जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो उसको चलाता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, और ना नॉट थर्ड, सेकंड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन एंड फिफ्थ ऑप्शन आर द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएंगे। इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है सेकंड, नहीं इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गए हैं, ऑप्शंस थोड़ा सा गड़बड़ हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि थर्ड नहीं है, और थर्ड इन दोनों में तीनों में है, और इसमें फर्स्ट भी है, तो इस तरह से ये आपका जो है सेट ऑफ ऑप्शंस हो जाएगा जो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, मैच द फॉलोइंग है कि वही है कि हर क्वाड्रेंट जो स्वयं प्रभा में जो क्वाड्रेंट्स हैं चार, किस क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो मैंने बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में वीडियो ट्यूटोरियल्स होते हैं या वीडियोस होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में ई कंटेंट होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है डिस्कशन फोरम होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेल्फ असेसमेंट टूल्स होते हैं या क्विजेज होते हैं या जो भी है खुद को असेस करने के लिए। तो इस तरह से इसमें होना चाहिए ए का फर्स्ट, कुछ कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, ए का वीडियो ट्यूटोरियल्स ही होगा, और सेकंड का रीडिंग मटेरियल जो होता है ई कंटेंट सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज ही होगा, और तीसरे में डिस्कशन फोरम ही होगा, और फोर्थ में सेल्फ असेसमेंट टूल्स ही होंगे। देन आई थिंक देर इज समथिंग इज रॉन्ग इन द ऑप्शंस, कुछ गड़बड़ है, ओके ओके ओके, ऑप्शंस में लिखा गड़बड़ है, ऑप्शंस में लिखा गड़बड़ है, ऑप्शन के आगे जो लिखा हुआ है वो गड़बड़ हो गया है, ठीक है, ये इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैच मैंने जो किया है मैच के अकॉर्डिंग उसको देख लीजिए, ऑप्शंस को छोड़ दीजिए, क्योंकि ऑप्शंस में उल्टा सीधा लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये हो जाएगा ना, सॉरी फर्स्ट का तो वीडियोज़ ही होना था, फर्स्ट में वीडियोज़ ही होंगे, सेकंड में ई कंटेंट होगा, थर्ड में डिस्कशन फोरम होगा, और फोर्थ में सेल्फ असेसमेंट टूल्स होंगे, इसी के अकॉर्डिंग इसको देख लीजिए, इनको ध्यान मत दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स कंपेयरिंग ऑफलाइन एंड ऑनलाइन टीचिंग मेथड, ऑफलाइन और ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स को ध्यान में रखते हुए कुछ कंपेरिजन्स स्टेटमेंट्स हैं उनको देखना है। ऑफलाइन मेथड हैव अ फिक्स्ड टाइम टेबल, ऑफलाइन मेथड हैव अ फिक्स्ड टाइम टेबल स्ट्रक्चर, करेक्ट है, एंड रिस्ट्रिक्टेड टू अ फिजिकल प्रेजेंस, करेक्ट है। ऑनलाइन टीचिंग इज हाईली स्केलेबल, allowing unlimited participants accommodation simultaneously, correct है। ऑनलाइन मेथड सफ़र्स हैवीली फ्रॉम जियोग्राफिकल बैरियर्स एंड स्ट्रिक्ट टाइम कंस्टेंट्स, ऐसा नहीं है, ऑनलाइन में इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन मेथड्स प्रोवाइड इमीडिएट डायरेक्ट फीडबैक एंड हेल्प इन पर्सनल रिलेशनशिप बॉन्डिंग, करेक्ट है। द डिजिटल डिवाइड एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू आर अमंग द प्राइमरी लिमिटेशंस ऑफ ऑनलाइन मेथड्स, करेक्ट है, कि जो डिजिटल डिवाइड है और जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो प्राइमरी लिमिटेशन है ऑनलाइन मेथड की, तो जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका हट जाएगा, बाकी सारे के सारे इसमें हो जाएंगे, तो थर्ड हटा दीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का।
इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड्स आर कंसिडर्ड स्ट्रिक्टली लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेस? केस स्टडी मेथड लर्नर सेंटर्ड, ब्रेन स्टॉर्मिंग लर्नर सेंटर्ड, टीम टीचिंग टीचर सेंटर्ड, इंक्वायरी बेस्ड लर्नर सेंटर्ड, लेक्चर मेथड टीचर सेंटर्ड. So first, second and fourth. First, second and fourth, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और यहीं पे हम लोग जो है एंड करते हैं. हमारे 49 क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें किए हुए हैं. पहले 25 किए थे और 24 क्वेश्चन हम लोगों ने बाद में करे. टोटल 49 क्वेश्चन किए. तो ये टोटल मिला के पार्ट 4 था और पार्ट 5 में हम लोग मिलते हैं और फिर इसके बाद हम लोग यूनिट 2 के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. मिलते हैं अगली क्लास में.